इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। जिसे देखो भौतिकतावाद, दुनियादारी, राजनीति ये बुरी तरह से खचत है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई वोट में लड़ता है या वोटों के लिए कोई एमएलए एमपी बनता है। राजनीति का मतलब हर बात पे जोड़ तोड़ चलती रहती है। दो बेटे हैं किसी बाप के और उनका आपस में मोहब्बत है, तो पड़ोसियों को आग लगी रहती है कि आपस में लड़ते क्यों नहीं, इनका घर बर्बाद होता क्यों नहीं। कोई सुख शांति से रोटी खाता है तो लोग उसके लिए तिगड़म लड़ाते हैं, यार ये परेशान कैसे होगा, ये दुखी कैसे होगा। तो ऐसे घोर कलयुग में यह चहु और बुराई का बोलबाला है। मतलब परस्त लोग, ईर्ष्या नफरत में जलते लोग, तभी मालिक से ओढ़ निभेगी अगर जीव सत्संग सुन के अमल करता रहे। वरना मन और मनमती लोगों का टोला चहु और घूमता रहता है कि इंसान को मालिक से दूर किया जाए। जोड़ने वाले जो हैं उनकी तो कुलें मालिक से जुड़ती रहती हैं और तोड़ने वालों का हशर बेहद बुरा इस जहां में और अगले जहान में हुआ है और होता रहना है। तो मालिक से ओढ़ निभाना कोई मुश्किल तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, पर आदमी अगर सुमरण नहीं करता, तन मन धन से परमार्थ नहीं करता, दीन दुखियों की मदद नहीं करता और दृढ़ विश्वासी नहीं है, तो ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। दृढ़ विश्वास आता है जब आदमी सुमरन का पक्का हो जाए। वैसे भी दृढ़ विश्वास आ जाता है, अपने अपनी श्रेणियां होती हैं इंसानों की। पर अगर सुमरण करो, घंटा सुबह घंटा शाम अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते रहो, यकीनन उस मालिक पे आपको दृढ़ विश्वास आएगा। तो फिर कोई मालिक रूप धारण करके काल महाकाल आ भी जाए तो भी टस से मस जीव को नहीं कर सकता। आदमी की तो बिसात क्या है, काल महाकाल भी उसको टस से मस नहीं कर सकता। और जिनका ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, ऐसा दृढ़ यकीन होता है, तो मालिक बारे न्यारे कर देते हैं। ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह राम मालिक के लिए क्या बड़ी चीज है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, इसमें तरह तरह की नियामतें बना दी, ऐसी ऐसी नियामतें और जिनका अगर वर्णन करें तो कहने सुनने से परे है। क्या ड्राई फ्रूट जिसे आप कहते हैं, मेवे फ्रूट है, क्या नहीं बनाया इंसान के लिए। अब काजू वगैरह है, उसको कोई खा ही नहीं सकता, इतना जहरीला होता है, और आदमी ही उसे प्रोसेसिंग करके उसी तरीके से अपने लायक बना लेता है और उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। तो मालिक ने तो बहुत नियामतें रखी हैं, बड़ा कुछ बनाया है, पर बेपरवाह जी ने भजन में लिखा कि तू गंदगी खाई तो मैं क्या करूं। कि भाई तू गंदगी पे उतरा हुआ है, बुरी बुरी चीजें खाना, गरम मसाले, मिर्ची, ये सारी चीजें मालिक से दूर करने वाली तो नहीं है, लेकिन सुमरण से दूर करने वाली जरूर है। कि आप बहुत ज्यादा तेज गरम मसाले, मिर्ची वगैरह और जितने भी ऐसा खाना खाते हैं तो सुमरण में मन नहीं लगता, बल्कि काम वासना, बुरे बुरे ख्याल, बुरी तरफ मन ज्यादा जाता है। तो कोई मालिक का चाहवान हो, मालिक से मोहब्बत करना चाहता हो, उसकी भक्ति इबादत करके उसे पाना चाहता हो, तो इन चीज़ों से काफ़ी परहेज रखना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें नाम मात्र मिर्ची अगर और थोड़ा नमक, गरम मसाले वगैरह या गरम चीज़ें तो उनमें हो ही ना, तो वो बना के खाए। ये हो नहीं सकता आदमी को अच्छा ना लगे, लेकिन आदमी की फितरत है, वो मानता नहीं, मर्जी करता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी खाओ। हम तो सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जो मालिक का सुमरन करना चाहते हैं, 10वां द्वार खोलने की इच्छुक हैं कि मेरा वो तिल ज्ञान चक्षु खुल जाए ताकि मैं मालिक के नूरी स्वरूप को भी देख सकूं।
क्योंकि वो जब एक बार झलक आ जाती है तो ना तो मन कभी हावी हो सकता है, ना काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ना ही काल की कोई दाढ़ गलती है। तो वहां तक जाने के लिए अपने आप को साधना, साधक, साधक का मतलब जो अपने आप को साधता है, और साधने के लिए फकीरों से गाइडेंस लेता रहता है, शिक्षा लेता रहता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत करते रहिए और दीन दुखियों की मदद करते रहिए। कोई कौन कैसा है उसकी तरफ ध्यान न दीजिए, क्योंकि औरों की तरफ ध्यान देते देते लोग अपना अकाज कर लेते हैं। ठीक है, आप परफेक्ट हो गए, मालिक से मोहब्बत दृढ़ विश्वास है, तो आप सुमन करते रहिए और जितना हो सके महादानों का महादान प्रभु के नाम से जोड़ना। ऐसा महादान दुनिया में दोनों जहान में कोई दूसरा हो नहीं सकता। जरा सोचिए, एक घर में नशे से नरक बना हुआ है, जुआ खेलता है, मांसाहार, हड्डियां बिखरी रहती हैं, वो घर ऐसे लगता है जैसे राक्षस का वास हो। जब भी शाम को आना, नशे में धुत आके माता को गालियां, बहन को पीटना, बेटी को पीटना, घरवाली को पीटना, यानी जो सामने आ गया गाली गलौज, उसके लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए तो मैं ही हूं सब कुछ, बस दैट्स ऑल। तो घर नरक से बदतर होता है। आप जाते हैं, उसे मोटिवेशन करते, किसी भी तरीके से उसे मोड़ के अल्लाह मालिक के नाम से जोड़ देते हैं, प्रभु के नाम से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो मालिक के नाम से जुड़ जाता है। तो सिर्फ उसका ही फायदा नहीं, और पूरे घर से दुआएं जो निकलेंगी, आपने उसको मालिक से जोड़ा, वो सारी की सारी आपको, आपकी औलाद को लगती रहेंगी और पल पल पे भला करती रहेंगी। इसलिए ये महादानों का महादान कभी चूकना नहीं चाहिए। जितना हो सके करो, ना इसमें पैसा लगता है, ना इसमें शरीर ऐसा कि आपको कोई बहुत तकलीफ आती है। हाँ, थोड़ा समझाना है जाके प्यार से, मोहब्बत से, और कहीं इसमें भी आप धन लगा देते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि किसी का किराया भर दिया बेचारे गरीब का, चल भाई सत्संग सुनाते हैं, उसको राम नाम से जोड़ दिया, मालिक की भक्ति इबादत से जोड़ दिया, तो वो सच्चा दान है, और महादानों के महादान में आपको सोने पे सुहागे का काम करता है। तो इसलिए हर जीव को ओढ़ निभाने के लिए इन कर्मों को करते रहना चाहिए। क्या पता कहाँ कर्म दगा दे जाए, क्या पता कहाँ मन दगा दे जाए। आप ऐसा स्ट्रांगली नींव रखेंगे, नींव मजबूत है तो कैसा भूकंप आता है तो मकान हिला नहीं करते। ये कहावत है, चारों तरफ से बांध दो। बाकी भगवान के सामने तो क्या चीज़ है, आदमी तो क्या चीज़ है, वो चाहे तो जल से थल और थल पे जल कर दे, फिर क्या करेगा कोई। पर वैसे अपनी तरफ से अगर कहा जाता है कि जिसकी नींव मजबूत होती है वो मकान गिरा नहीं करते। तो उसी तरह लोगों का भला करना, तन मन धन से दान महादान करते रहना, और महादानों का महादान करते रहना, ये राम नाम की अपनी नींव मजबूत करना है। कभी भी आदमी डगमगाता नहीं, मालिक के प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ता है, और दोनों जहाँ की खुशियाँ जो हर पल उसका इंतजार करती रहती हैं, उनको पाने का हकदार बनता चला जाता है। तो भाई, अगर ओढ़ निभानी है इस कलयुग में, हाथ पे हाथ धर के भी निभा सकते हो, लेकिन मजा तब है एक चिराग की तरह, एक मसाल की तरह, एक लाइट की तरह जिंदगी को जियो, जिसकी रोशनी में पता नहीं कितने लोग चलें और आपका नाम दोनों जहान में अमर हो जाए। वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो आपके भाग्य में नहीं है, जो नसीबों में भी नहीं है, वो भी भगवान आपको खुशियां बख्श देता है जी। एक मुरीद को अपने सदगुरु पे दृढ़ यकीन होना चाहिए। वो जो कहे, जो बोले, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाता है, वही वचन करवाता है। तो आप अगर उसकी बात सुन के अमल कर लेते हैं, समझ लीजिए आपने अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुन के अमल कर लिया। कई बार दिखने में चीजें सही नहीं होती, यूं लगता है कि ऐसे कैसे गुरु की बात मान ले, गुरु तो ये कहता है, गुरु वो कहता है, गुरु फलां कहता है, ऐसे कैसे। आदमी अपना अकल का दखल दिए बिना बाज नहीं आता।
आपको कई बार बात सुनाई, एक बात सुनाते हैं। एक संत पीर फकीर के साथ दो उनके शिष्य रहते थे। समय आया गुरुगद्दी देने का, तो गुरु ने कहा साध संगत को, भाई हमने गुरुगद्दी बख्शनी है, किसको दें? साध संगत ने एक बार तो कहा नहीं जी। कहने के नहीं, वो तो हमने तय कर लिया है, आप बताइए हम किसको दें। तो एक ऐसा था सीधा साधा, एक आदमी उनमें से जो शिष्य था बड़ा तेज था। साध संगत आती, बातें करना, अपने नंबर बनाते रहना, सब कुछ आश्रम से सब कुछ खिलाना पिलाना और नमहोर अपनी जड़ देनी। ये कभी ना कहना कि गुरुजी के हुक्म से, भाई देखो मैंने कहा तो आपको इतनी खुशी, मेरे होते आपको क्या फिक्र, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो नेचुरली जो ऐसा करेगा उसके यार दोस्त भी ज्यादा होते हैं। तो सभी ने सोचा कि यही ठीक है। गुरुजी को शाम को बताया, गुरुजी ये ठीक है। गुरुजी कहते भाई आप तो देखेंगे, बताएंगे आपको, अभी नहीं। 5-4 दिन हुए तो दोनों शिष्यों को साध संगत के सामने बुला लिया। कहने लगे भाई ऐसा करो, ये ऊंट है, वो लकड़ी की सीढ़ी है। तो इतना कह के गुरुजी चले गए। अब जो चतुर-चालाक था साध संगत के साथ हंस रहा है, कहता गुरुजी के दिमाग में असल फर्क पड़ गया। कहता मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं, अजीबोगरीब हुक्म दे देते हैं। साध संगत भी कहती हाँ, कुछ चमचे, सारे नहीं ऐसे होते, ऐसे चमचों के चंद चमचे होते हैं जो उनके बिना जीना पसंद नहीं करते। तो वो कहने लगे भाई बात तो तेरी सच्ची है, ये भी कोई बात है। कहने लगा देखो, कभी लकड़ी की सीढ़ियों के द्वारा तो छोड़ो, पक्की सीढ़ियां हो तो भी ऊंट 15 फुट के कमरे पे कैसे चढ़ेगा, और लकड़ी की सीढ़ियों से ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो कहते हाँ तू सही है, बैठ गया हंस रहा है। जो दूसरा था वो चुप रहता था, जो गुरु कहता था उस हुक्म को बजाता था। कोई यारी दोस्ती नहीं, अपने सतगुरु राम के साथ ही यारी, उसी से दोस्ती, वही महबूब वही महबूबा, सब कुछ उसी के साथ। तो जैसे गुरुजी उठ के चले गए, वो तो बातों में लग गया चतुर-चालाक, और वो ऊंट को पकड़े चल पड़ा सीढ़ियों की तरफ। कहने लगा देखो, एक गुरु और एक उसका ये चेला। वो चेला कह रहा है देखो इसका हाल, अब ये ऊंट को लकड़ी की सीढ़ियों से कमरे पे चढ़ाएगा। तो वो लग गया, ऊंट को खींचे, सीढ़ियों के द्वारा आप ऊपर चढ़े, सीढ़ियों से ऊंट को चढ़ाना चाहे, ऊंट ताकतवर था, उसे खींच के नीचे गिरा ले। तो लगा रहा जी, ऊंट का भी बुरा हाल हो गया। भी ये आदमी है क्या, था पावरफुल, ताकतवर, भक्ति की शक्ति, ऊंट भाग भी ना सके। वो फिर खींचे, सीढ़ियों के पास ले आए ऊपर। अब ऊंट ऊपर कैसे चढ़े आप सब जानते हैं। वो तालियां मारे बैठा, साथ संगत हंसे, उसके साथ लग के देखो पागल देख लो, गधा फलाना धिंकड़, यार दोस्तों में चमचों में बातें बूतें करके। तो शाम की मजलिस हुई, तो आ खड़ा हुआ अच्छे कपड़े पहन के, भी मेरे को कहेंगे, साथ संगत के आगे जाके बैठ गया। तो गुरुजी कहते हाँ भाई साथ संगत जी कैसे हो, ठीक हो? कहते हाँ जी। सामने बैठा देखे, कहते क्यों भाई तूने ऊंट को कोठे पे चढ़ा दिया? तो खड़ा हो गया, अपने गुरु को मत देने लगा। कहता गुरु जी कभी ऊंट भी लकड़ी की सीढ़ियों से छत पे चढ़ा करते हैं? गुरु जी कहते हो भाई हमें तो पता ही नहीं था, बैठ जा। कहता मैं नहीं गया। साथ संगत भी कहती हाँ जी। तो ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।